मित्रों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पुनः। और अब हम कक्षा 8वीं का चतुर्थ पाठ जो है, जिसका नाम है प्रणम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर् महामना, इस पाठ का हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो अभ्यासात जायते सिद्धि, यह पृष्ठ संख्या 44 से 46 पर आपके पाठ्य पुस्तक में अंकित है। अभ्यासात जायते सिद्धि अर्थात अभ्यास करने से कोई कार्य सफलता प्राप्त होती है, अर्थात हमारा कार्य पक्का हो जाता है, सफलता हमें मिलती है। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तर। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को एक पद में उत्तर लिखिए। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, समाज दिन पत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कः? यानी समाज दिन पत्रिका का, जो दैनिक पत्रिका समाज नाम की थी, इसके प्रतिष्ठापक यानी स्थापनाकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से गोपबंधु। दूसरा प्रश्न है, गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान? गोपबंधु ने किसको अपना भोजन दे दिया था? तो इसका उत्तर है भिक्षुकाय, अर्थात उन्होंने भिक्षुक के लिए अपना भोजन दे दिया था। फिर है, मरणासन्न कः आसीत्? मरणासन्न अर्थात मृत्यु के निकट कौन था? तो ये गोपबंधु का पुत्र था, तो इसलिए तस्य पुत्रः या पुत्रः। गोपबंधु केन उपाधिना सम्मानितः अभवत्? गोपबंधु किस उपाधि से सम्मानित हुए? तो उत्कल मणि इस उपाधि से सम्मानित हुए। पुनः गोपबंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान? गोपबंधु को कितने वर्षों का कारावास प्राप्त हुआ था? तो वर्ष द्वयम, उनको 2 वर्ष का कारागार प्राप्त हुआ था। पुनः अब एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्? गोपबंधु किमर्थम अर्थात किस कारण से, क्यों, किस लिए आंखों में उनके आंसू भर गए थे? तो ऐसा क्यों हो गया था? गोपबंधु भिक्षुकम दृष्ट्वा अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्, क्योंकि उन्होंने उसकी क्रंदन ध्वनि को सुना था कि वो 3 दिन से भोजन नहीं किया है। उन्होंने भिक्षुक को देख करके गोपबंधु भिक्षुकम दृष्ट्वा अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। अगला है, कीदृशं पुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्? तो वो मरणासन्नम पुत्रम विहाय, मरणासन्न अर्थात मृत्यु के निकट आया हुआ, जिसकी कभी मृत्यु हो सकती है, ऐसे पुत्र को छोड़ करके गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्, समाज सेवा की। गोपबंधु कृते उत्कल मणि उपाधि किमर्थम प्रदत्तः? गोपबंधु के लिए, कृते मतलब के लिए, गोपबंधु कृते, गोपबंधु के लिए उत्कल मणि यह उपाधि किस लिए दी गई, क्यों दी गई? तो गोपबंधु कृते उत्कल मणि उपाधि तस्य असीम त्यागाय प्रदत्तः, उनके असीम त्याग के लिए प्रदान की गई उनको। गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान? गोपबंधु कहाँ जन्म लिए थे? गोपबंधु उड़ीसा प्रांत से पुरी जनपद से सुआंडो ग्रामे जन्म लब्धवान। वो उड़ीसा प्रांत के पुरी जनपद के सुआंडो ग्राम नामक जन्म स्थान पर जन्म लिए थे। गोपबंधु सर्वदा केशाम उपयोगः कृतवान? गोपबंधु ने सर्वदा अर्थात हमेशा किसका उपयोग किया? तो उत्तर है इसका, गोपबंधु सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम उपयोगम कृत अकरोत्। उन्होंने हमेशा अपने देश के अर्थात स्वदेश, अपने देश में निर्मित वस्त्रों का और वस्तु, तो स्वदेशस्य वस्त्राणाम अर्थात अपने देश में निर्मित वस्त्रों का उपयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने वस्तुओं का भी सिर्फ अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया था। फिर अगला प्रश्न है, कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयतु। नीचे यहाँ पर कोष्ठक में अर्थात एक इसमें दिए हुए ब्रैकेट में, अथवा हमने एक पट्टी बनाई है, इस पीली पट्टी पर दिए हुए कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में दिए गए पदों को उपयोग करके, उपयुज्य अर्थात उपयोग करके, यहाँ पर लेप प्रत्यय आया हुआ है, हमने दूसरे पाठ में लेप प्रत्यय पढ़ा था। वाक्यानि रचयतु, वाक्यों को रचिए।
तो उत्तर है इसके पहला है सेवाम। तो गोप बंधु दरिद्राणाम सेवाम अकरोत, उन्होंने दरिद्रों की सेवा की। सुस्वादुनी अर्थात गोप बंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनी व्यंजनानी अयच्छत, अयच्छत अर्थात दे दिया। तो गोप बंधु ने भिक्षुक के लिए सुस्वादु अर्थात स्वादिष्ट भोजन दे दिया। सहायताम, गोप बंधु रोगिणाम सहायताम अकरोत। स्वदेश वस्त्राणी अर्थात अपने देश में निर्मित वस्त्र, स्वदेशी वस्त्र। गोप बंधवे स्वदेश वस्त्राणी रोचन्ते स्म, गोप बंधु को अपने देश के वस्त्र ही अच्छे लगते थे। गोप बंधु अध्यापकेषु अन्यतमः आसीत्, गोप बंधु अध्यापकों में अन्यतम थे। अन्यतम अर्थात श्रेष्ठ या विशिष्ट, तो वो अध्यापकों में श्रेष्ठ और विशिष्ट थे। तो अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयेत्, चित्र देख करके 5 वाक्य रचना करिए। तो हम चित्र के आधार पर देखिए, एषः चिकित्सालयः अस्ति, यह चिकित्सालय है। अत्र अत्र अस्वस्थाः जनाः आगच्छन्ति, यहाँ पर अस्वस्थ लोग आते हैं। एकः वृद्धः निजपुत्रं चिकित्सार्थं नयति, एक वृद्ध अपने पुत्र को चिकित्सा के लिए लेकर आया है। नयति मतलब ले जा रहा है, ला रहा है। बालः ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, बालक को हम बुखार से पीड़ित है, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रकोष्ठे चिकित्सकः अस्ति, और इस कक्ष में डॉक्टर होगा, अवश्य होगा ही होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रकोष्ठ में मित्रों क्षमा कीजिएगा, मैंने शीतल जल पी लिया था तो इसलिए खांसी आ गई। प्रकोष्ठे चिकित्सकः अस्ति, प्रकोष्ठ अर्थात कक्ष में शिक्षक सॉरी चिकित्सक अर्थात डॉक्टर है। समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत, समुचित अर्थात उचित पदों से यानी शब्दों से, संस्कृत में शब्द को हम पद बोलते हैं, पदों से श्लोकम पूरयत, श्लोक को पूर्ण करेंगे। तो हमने श्लोक पढ़ाई है, स्वदेश भूमो मम लीयताम तनु, इसमें स्वदेश भूमो आएगा पहले में। उत्कलमणि इत्याख्यः प्रसिद्धो, उत्कलमणि नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक। फिर अगला है स्वदेश लोकाः तदनु प्रयान्तुनु, दूसरे में तीसरे में प्रयान्तु आएगा और चतुर्थे में गर्तमालिका आएगा, और पांचवे में आएगा ममास्ति मांसैः परिपूर्तास्तु सा। अगला छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तित, जैसा उदाहरण में दिया गया है। गतवान, यह वतु प्रत्यय के साथ है, यानी भूतकाल की क्रिया है, यह कार्य हो गया। तो पुल्लिंग में दे रखा है गतवान, अब इसका स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो हो जाएगा गतवती, गतवान गतवती। तो इसी प्रकार हमें बाकी सभी और भी शब्द नीचे जो हैं हमें उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो प्राप्तवान हो जाएगा प्राप्तवती, पुनः उपविष्टवान हो जाएगा उपविष्टवती। प्राप्तवान अर्थात प्राप्त कर लिया, पुरुष प्राप्त करेगा तो हम बोलेंगे प्राप्तवान, महिला प्राप्त करेगी तो हम बोलेंगे प्राप्तवती। इसी प्रकार पुरुष बैठेगा तो हम बोलेंगे उपविष्टवान, यदि महिला बैठेगी तो हम बोलेंगे उपविष्टवती। इसी प्रकार भुक्तवान अर्थात खा लिया, पुरुष खाएगा तो हम बोलेंगे भुक्तवान, और महिला खा लेगी तो हम बोलेंगे भुक्तवती। इसी प्रकार कृतवान कृतवती अर्थात कृतवान अर्थात कर लिया, और गृहीतवान अर्थात स्वीकार कर लिया। तो पुरुष ने स्वीकार किया तो गृहीतवान, और स्त्री ने स्वीकार किया तो गृहीतवती बोलेंगे। पुनः अगला प्रश्न है समुचित पदेन सह, उचित पदों के साथ स्तंभों को मिलाइए। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं, इनको हमें उचित पदों के साथ मिलाना है। तो इसका जैसे समाज के साथ किसका क्या है, समाज एक दैनिक पत्रिका थी। एक सेकंड मैं इसमें पेन निकाल लूं, क्षमा कीजिएगा। ये समाज एक दैनिक पत्रिका थी, तो ये दिन पत्रिका के साथ मिला दीजिए इसको। ममास्थि मांसैः, ये क्या था, इसके श्लोक के साथ लिखा हुआ है परिपूर्तिरास्तु, हमारे मेरे अस्थि और मांस से
जो गड्ढे हों वो पूरे हो जाए, सब भारत माता की स्वतंत्रता के राह में आने वाले। फिर है उत्कलमणि ही गोप बंधु, इसको गोप बंधु से मिला देंगे। ये क्या है, ये क्रंदन ध्वनि है जो कि भिक्षुक की आवाज थी। और फिर है सुस्वादीन, यानी स्वादिष्ट व्यंजन, सुस्वादीनि व्यंजनानि, स्वादिष्ट व्यंजन। पुनः अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारे इस पाठ का, घटना क्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत, घटना क्रम से वाक्यों को पुनः लिखिए। तो भिक्षुकम भोजितवान ये बात का है, और हमारा सबसे अंतिम जो है वो हमने देखा ही कि इसमें ये जो खा है ये सबसे अंतिम है, और हमारे इसमें 5 है तो हम इसको नंबर डाल सकते हैं। ये हो गया 5 नंबर। और इसके बाद है सबसे पहले गोबंधुपूर्णम दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। सबसे पहले अतिथि आते हैं और वो हाथ पैर आदि धोकर बैठ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। और उसके बाद बाहर से आवाज आती है जो भिक्षुक आवाज देता है, तो वो हो जाता है 2 नंबर। और उसके बाद एक सेकंड, ये 2 नंबर हो गया। और इसके बाद है यह आवाज सुनकर के गोपबंधु अश्रुपूर्ण हो जाते हैं, ये 3 नंबर हो गया। और वो भिक्षुक को अपना भोजन देते हैं, ये 4 नंबर हो गया। और 5 नंबर प्रफुल्ल चंद्र राय जी उनको उत्कलमणि नाम की उपाधि से सम्मानित करते हैं। यह हो गया 5वां, और यह हमारे प्रश्न उत्तर हो गए पूर्ण। और आपको अगर पाठ समझ में आया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, और अपने और साथी मित्रों को भी पढ़ने में मदद करिए इसको करके। और यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, या आप किसी और विषय में कुछ भी संस्कृत से संबंधित है, आप उससे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। आप सबका धन्यवाद।